हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम टॉपिक डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों आज ये लास्ट क्लास होने वाली है। दोस्तों बहुत ही अच्छे से समझिएगा। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने ये रहा। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है एवं शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोस्तों आपको बेसिक से करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताओ बहुत ही ध्यान से, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर जो होता है ना, भाज्य बराबर हमारा क्या होता है, आप सबको पता होगा। भाज्य बराबर जो होता है वो होता है भाजक इंटू भागफल। ये सब आपने पढ़ा होगा। भाजक इंटू भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल। बस आपको ये पता है ना, तो ये सवाल बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपसे जैसा कह रहा है ना, बस आपको वैसे ही करना है। आपको कोई भी बेसिक लगाने की जरूरत नहीं है। आपसे कह रहा है कि भाजक जो है वो भागफल का 10 गुना है, मतलब कि भागफल का 10 गुना हमारा क्या है, भाजक है। ये चीज आप समझ गए। और आपसे क्या कह रहा है, जो भाजक है शेषफल का 5 गुना है, मतलब कि शेषफल का जो भाजक है ना वो शेषफल का कितने गुना है, 5 गुना है। आपको दिया क्या गया, आपको बता रहा है कि यदि शेषफल हमारा 46 है, शेषफल अगर हमारा 46 है ना, तो आपको बताना ये है कि भाज्य होगा। दोस्तों बहुत ही आसान है। आप मुझे तो शेषफल का 5 गुना हमारा क्या है, भाजक है, मतलब कि शेषफल का 5 गुना, 46 शेषफल है, 46 का 5 गुना करोगे कितना आएगा, 230 आएगा। आप मुझे तो 46 इंटू 5 करोगे कितना आएगा, 230 आएगा। अब आपसे ये भी कह रहा है कि भागफल का 10 गुना है। आप मुझे तो भागफल का 10 गुना होने के लिए यहाँ पर मैं भागफल क्या रखूंगा कि मैं उसका 10 गुना करूंगा तो मुझे 230 मिलना चाहिए। आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पर मैं 23 रखता हूं ना, तो 23 का अगर मैं 10 गुना करूंगा तभी तो मुझे 230 मिलने वाला है। ये चीज समझ गए। अब आपके सामने आंसर आ जाएगा। आपसे पूछ रहा भाज्य क्या होगा, तो भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक हमारा कितना निकल के आया, 230, और भागफल कितना आया, 23, प्लस शेषफल कितना आया हमारे पास, 46। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 23 इंटू 23 करोगे कितना होता है, 529, और एक जीरो चिपका देना। 529 एक जीरो चिपकाओगे 5290 हो जाएगा, प्लस 46 करोगे तो आपके सामने आंसर कितना आएगा, 5336 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। ये सवाल आप ओरली सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि शून्य में 60 का भाग देने पर भाजक भागफल एवं शेषफल क्रमशः है। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कैसे, आप मुझे तो शून्य में 60 का भाग दे रहे हो, मतलब कि आपसे पूछ रहा है कि भाज्य क्या होगा। भाज्य यानी कि कह ले या हम कहें संख्या। आप मुझे तो संख्या हमारी क्या है, आप कहोगे शून्य है, शून्य में 60 का भाग दे रहे हो, यानी कि जो भाज्य है वो हमारा शून्य होगा। स्टार्टिंग में आपको शून्य मिलना चाहिए। यहाँ देखो 60 मिल रहा है, खत्म। यहाँ देखो 60 मिल रहा है, खत्म। एक चीज समझ गए। आप मुझे तो 60 में जब आप जीरो से भाग करोगे, मतलब जीरो का भाग जाएगा 60 को, तो 60 जीरो जीरो बार जाएगा। आप मुझे तो पूरा पूरा चला जाएगा। अगर अंश हमारा जीरो है, हर यहाँ पर कुछ भी हो जीरो को छोड़कर, तो वो पूरा पूरा चला जाता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। पूरा पूरा जाने का मतलब ये हुआ कि जो शेषफल आएगा वो हमारा कितना आएगा, जीरो आएगा। मतलब कि शेषफल देखो हमसे कहाँ पूछ रहा, लास्ट में, यानी कि लास्ट में भी जीरो होना चाहिए। यहाँ देखो लास्ट में 1 है, ये खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, यदि इतनी संख्या दे रखी 111 111 111 को 3 बार लिखा है, तो 111 से भाग दिया जाए तो भागफल होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कैसे, आप मुझे तो 3 बार आपके सामने 111 लिखा है, आप लिख दो 3 बार 111 लिखा, आपको 111 से भाग करना है। आप मुझे तो 111 एकम 111 पूरा पूरा चला जाएगा। अब आप कैरी लोगे, एक कैरी उतारोगे, फिर एक से तो जाएगा नहीं, 111 बड़ा है। आप कहोगे एक और लेना पड़ेगा आगे, एक आगे लोगे तो एक जीरो और बढ़ाओगे, क्या हो जाएगा, 11, अभी भी नहीं जाएगा। आप कहोगे एक और लेना पड़ेगा तो एक जीरो और बढ़ाना पड़ेगा, 111 हो गया, 111 एकम 111, फिर वही कहानी हो जाएगी, एक बचेगा इधर, फिर एक जीरो बढ़ाओगे 11 हो जाएगा, फिर एक जीरो बढ़ाओगे 111 हो जाएगा, 111 एकम 111, देखो पूरा पूरा चला गया। आप मुझे तो जो भागफल होगा वो कितना होगा, 1001 और डबल जीरो 1 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, यदि 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कैसे, आप मुझे तो 17 की पावर 200 लिखा है,
ठीक है। आप कहोगे 17 की पावर 200 का मतलब ये होता है 17 का 17 गुणा करते चले जाओ और कितनी बार करोगे, आप कहोगे 200 बार करना पड़ेगा। यही तो होता है 17 की पावर 200। अब मुझे तो इसमें आप 18 से भाग दोगे, आप सिंगल सिंगल देख लो। इसमें अगर आप 18 से भाग दोगे, देखो 17 छोटा है, आप कहोगे जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, क्योंकि 18 एकम 18 जाएगा, माइनस का 1 शेषफल बचेगा। ऐसी दूसरी कंडीशन में माइनस का 1 बचेगा, ऐसी तीसरी कंडीशन माइनस 1 बचेगा, बचता चला जाएगा कितनी बार, 200 बार। आप मुझे तो 200 बार बचता चला जाएगा। आप कहोगे इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, माइनस की 1 की पावर 200, ये तो लिख सकता हूँ ना। आप मुझे तो माइनस की 1 की पावर 200 होता क्या, आप मुझे तो किसी की पावर अगर इवन है, निगेटिव नंबर की पावर इवन है, तो नंबर क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। आप कहोगे एक ही शेषफल आएगा, समझ लो, एक शेषफल आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, 2 की पावर 10 माइनस 1 निम्न में से विभाज्य। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 2 की पावर 10 होता कितना, आप कहोगे 1024, इतना तो आनी चाहिए ना। 1024 में से जब 1 घटाओगे कितना बचेगा, 1023। आप कहोगे ऑड नंबर बचा, क्योंकि लास्ट में 3 है, इसका मतलब इवन नंबर से तो भाग होगा नहीं, और 0 तो लास्ट में है नहीं, तो 0 भी नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर डी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। ये 3 से 100% कटेगा ही कटेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, जब 2 की पावर 30 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल प्राप्त होगा। आपके सामने नंबर लिखा 2 की पावर 30 को 5 से। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर किसी भी नंबर से भाग दिया जाए तो ऊपर की संख्या को हमेशा ऐसा बनाना होगा जिसमें भाग करने पर शेषफल या तो प्लस का बना है या शेषफल माइनस का बना है। ये चीज समझ लोगे तो जीवन आपका आसान हो जाएगा। अब मुझे तो 2 की पावर 30 को हम क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे 2 की पावर 2 लिख दो, फिर इसकी पावर कितना लिख दो, 15, क्योंकि 15 दूनी 30 होता है, पावर का पावर में गुणा होता है, ये आपको पता होगा। आप मुझे तो नीचे क्या लिखा 5। अब 2 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, 4, 4 की पावर क्या है 15। आप कहोगे अपॉन में 5, देखो भाग जाएगा, कितना शेषफल बचेगा, आपको माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि 5 एकम 5 लोगों, देखो ना 4 अगर यहाँ पर है, अगर मैं 5 एकम 5 जाता हूँ तो आप मुझे तो घटाते हैं ना, 4 में से 5 जाएगा, माइनस का 1 शेषफल बचेगा। ये चीज समझ गए, माइनस का 1 शेषफल बचेगा, कितनी बार बचेगा, 15 बार, क्योंकि पावर 15 है ना, तो -1 की पावर 15 है। आप मुझे तो नेगेटिव नंबर की पावर ऑड नंबर है, तो नेगेटिव नंबर ही बनाएगा। आप कहोगे शेषफल जो आएगा वो -1 आएगा, लेकिन आपको पता है कि जो शेषफल यानी कि रिमाइंडर होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अब आपको क्या करना है, आपको बहुत ही आसान, किससे भाग दे रहे हो, 5 से। 5 से भाग दे रहे हो, जो भी शेषफल आए उसको आपको जोड़ना है, जोड़ दो ना, माइनस का 1 करोगे, आप मुझे बताओ 5 प्लस -1 करोगे, माइनस ही रहेगा। 5 - 1 कितना आएगा, 4। आप कहोगे इसका जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, जब 4 की पावर 96 को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल प्राप्त होता है। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कैसे, आप मुझे तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, नोट कर लेना कॉपी में, 4 की पावर कुछ भी हो, 4 की पावर कोई भी पावर हो, 4 की पावर कुछ भी हो, अगर आप 6 से भाग दे रहे हो ना, तो इसका जो शेषफल आता है वो हमेशा कितना आता है, 4 आता है। देख लो ना, अगर 4 की पावर 1 है कितना बनाएगा, 4 बनाएगा, इसको 6 से भाग दोगे तो शेषफल क्या रहेगा, 4 ही रहेगा, क्योंकि जो अंश है वो हर से छोटा है। अगर मैं कहता हूँ 4 की पावर 2 ले, तो 4 की पावर 2 कितना होता है, 16। आप 6 से भाग करोगे, 6 दूनी 12, 4 16, मतलब शेषफल कितना आएगा, 4। आप कहोगे 4 की पावर 3 लोगे, कितना बना देगा, 64। 64 को अगर 6 से भाग करोगे, 6.7 होता है, आप कहोगे 4 ही शेषफल मिलने वाला। हमेशा ध्यान रखना, 4 की पावर कुछ भी हो, हमेशा अगर आप 6 से भाग कर रहे हो ना, तो उसका जो शेषफल मिलने वाला वो कितना मिलने वाला, 4 मिलने वाला। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, यदि 29 की पावर 75 को 28 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। 29 की पावर 75 है, आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप कहोगे 29 इंटू 29 इंटू 29, इस टाइप से आप 75 बार लिखोगे, इस टाइप से आप 75 बार लिखोगे और आप भाग करोगे 28 से। आप देखोगे शेषफल कितना आएगा, 28 एकम 28, इसमें शेषफल 1 आएगा, फिर इसमें शेषफल कितना आएगा, 1, ऐसे चलता चला जाएगा 75 बार। अब मुझे तो 1 का गुणा अगर आप 75 बार करते हो तो आपको क्या मिलने वाला है, 1, और 1 है क्या हमारा, ये शेषफल ही तो है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, यदि 13 की पावर 50 को 14 से भाग दिया जाए तो शेषफल होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल, 13 की पावर 50 है, आप मुझे तो 14 से भाग दोगे, 14 से भाग दोगे, आप मुझे तो काटोगे तो शेषफल कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। माइनस की 1 की पावर 50 यानी कि इवन नंबर है, तो शेषफल जो आएगा वो प्लस का ही 1 बना देगा।
अब प्लस का 1 बनाएगा तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि 200 एवं 400 के बीच ऐसी समस्त संख्या है जो 7 से डिवाइड है, मतलब 7 से कट रही है, इनका योग होगा। दोस्तों इस टाइप का सवाल मैंने बताया, जब भी योग की बात करें तो एन बराबर क्या होता है, n/2 कोष्टक a प्लस एल। अब आपको a और l और n की वैल्यू ज्ञात करनी है। आप मुझे तो पहली संख्या ऐसी कौन सी होगी जो 200 और 400 के बीच में 7 से डिवाइड होगी। आपको 200 को कुछ नहीं करना, 7 से भाग करना। 7 दूनी 14, 6 हुआ, 7 अठे 56, 4 बचा, 7 अठे 56, 4 बचा। देखो 7 दूनी 14, 14 14 6 20 होता है, 6 बचा, और 7 अठे 56, 4 बचा शेष। आप मुझे बताओ 4 में मैं ऐसा क्या जोड़ूंगा कि मुझे 7 से डिवाइड होगा। आपको 3 जोड़ना पड़ेगा, 4 3 7 होता है। इसका मतलब 200 प्लस 3 करोगे, पहली संख्या कितनी मिलेगी, 203 मिलेगी। अब लास्ट की संख्या देख लो, 400 में अगर आप 7 से भाग करोगे, 7 गुना 35, 50 हुआ, 7 7 49, शेषफल कितना बचा 1। अब मुझे तो 6 जोड़ोगे तो 406 हो जाएगा। आपको 400 के बीच में चाहिए, इसका मतलब 1 मुझे घटाना पड़ेगा। 1 घटाओगे तो शेषफल हमें मिलेगा 0, और 0 मिलेगा, इसका मतलब संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। 400 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 399। अब मुझे तो लास्ट की संख्या 399, पहली संख्या 203 है। अब आपको a और l की वैल्यू पता चल गई। आप कहोगे n की वैल्यू कैसे पता करेंगे, बहुत ही आसान। 399 में से 203 घटा दो, 9 में से 3 जाएगा 6, इधर 9 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1। अब 7 से भाग करना है बस। 7 दूनी 14, 5 हुआ, 7 अठे 56। अब 28 में 1 जोड़ना है, वही हमारी टोटल संख्या हो जाएगी जो 7 से कट रही होंगी। 29 हो गई। n की वैल्यू कितनी होगी, 29। 29/2 करोगे, a प्लस l यानी कि 203 प्लस 399 करोगे, कितना आएगा। आप मुझे तो 203 और 399 कितना, 599 और 3 करोगे। देखो 9 3 12 की 2, 9 1 10, 3 2 5 1 6, 602 वाला। अब 2 से काटोगे, 2 3 6 0 2 1 2, 301 × 29 करोगे, लास्ट में 29 1 29 29 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बी और डी खत्म हो गया, यहीं तो आ रहा 29। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, एक संख्या के 3 गुने में से यदि 15 घटाया जाता है तो प्राप्त 120 होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बेसिक से लगाने की जरूरत नहीं, ऑप्शन सीधा उठाओ। 45 का अगर आप 3 गुना करोगे, 45 का 3 गुना 135 होता है। इसमें अगर आप 15 घटाओगे देखो कितना आएगा। आपको 120 मिल रहा है तो यही आंसर हो जाएगा। 135 में से जब 115 ज्यादा कितना मिलता है, 120 मिलता है। इसका मतलब वो संख्या जो होगी वो 45 ही होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि y के मान जिससे 4 अंकों वाली संख्या 51/3 9 से विभाज्य हो निम्न है। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल, आपके सामने संख्या दे रखी 51/3। आपको बताना ये संख्या अगर 9 से कट रही है तो y की जगह क्या होगी। अब मुझे तो 9 का नियम क्या कहता है, सभी अंकों को जोड़ दो। अगर जोड़ने के बाद अगर वो संख्या 9 से कट रही है तो संख्या पूरी पूरी 9 से कटेगी। आप अगर ध्यान से देखो 5 1 6 6 3 9, इसका मतलब y की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए। 9 प्लस 0 करोगे तो 9 आएगा, ये संख्या हमारी 9 से कट जाएगी। एक कंडीशन, y की वैल्यू 0 होनी चाहिए। देखो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में 0 नहीं दे रखा है। अब मुझे तो y की वैल्यू 0 के अलावा कुछ और हो सकती है। आप कहोगे 5 1 6 6 3 9, यानी कि मतलब y की वैल्यू अगर मैं 9 और रख देता हूँ, 9 9 कितना बनाएगा 18, तब जाके 9 से कटेगी। 9 दूनी 18 होता है। मतलब कि y की वैल्यू 0 हो या 9 हो, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। तभी ये संख्या हमारी 9 से डिवाइड होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। दोस्तों ये था आज का लास्ट सवाल। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।